बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान सोहेब अहमद। इंग्लिश कमेंट्री एट द रेट ऑफ़ यूपीएम पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज पीपीएससी का इंग्लिश लेक्चरर का पेपर था, तो बहुत से स्टूडेंट्स इसमें अपेयर हुए, बॉयज़ एंड गर्ल्स। गर्ल्स की काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं और बॉयज़ की सीट्स बहुत कम हैं। तो मैंने पेपर देखा है। पेपर देखने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ है कि जो बॉयज़ का मेरिट है वो काफ़ी ज़्यादा होगा इस दफ़ा इन कंपैरिजन टू लास्ट टाइम, और जो गर्ल्स का मेरिट है वो पिछली दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी कम होगा। तो जो एक्सपेक्टेड मेरिट है आफ्टर आई हैव लुक्ड एट द पेपर, तो मुझे ये लगता है कि 55 टू 60 तक जो है वो रिटन मेरिट होगा बॉयज़ का। और जहाँ तक बात है गर्ल्स के मेरिट की, तो गर्ल्स का मेरिट जो है वो 50 जो है वो 48-49 इसके राउंड अबाउट बनेगा, जो मुझे लगता है। आई एम टॉकिंग ऑन द बेसिस ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस। उसकी रीज़न ये है कि लास्ट टाइम चूँकि पेपर बहुत मुश्किल था और उसमें जो बॉयज़ का मेरिट था वो 48 पॉइंट समवट था और गर्ल्स का मेरिट तो उससे भी बहुत नीचे था। तो इस दफ़ा पेपर कंपैरेटिवली इजी था, तो मुझे लगता है कि मेरिट जो है वो इस दफ़ा ज़्यादा होगा बॉयज़ के लिए। सीट्स भी कम है, तो सीट्स कम हो तो नेचुरल बात है कि मेरिट जो है वो ज़्यादा ही होता है। तो सारे लोग जो हैं यूट्यूब के ऊपर और दीगर जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ ये बात कर रहे हैं कि आपने पेपर की जो आंसर शीट है, जो क्वेश्चंस के आंसर हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं ज़रा उससे हट के बात करूँगा, क्योंकि ये काम तो काफ़ी बच्चों को पता चल गया होगा कि ये जितने भी क्वेश्चन थे उनके आंसर्स क्या क्या हैं और उनकी कहाँ कहाँ पे गलतियाँ हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो बॉयज़ हैं और जो ये समझते हैं कि उनके 55-60 और उससे अबव मार्क्स हैं, उनको इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। इवन मैं ये समझता हूँ कि 50 वालों को भी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि अभी सारा पेपर किसी के भी सामने नहीं आया अभी तक जब मैं बात कर रहा हूँ। तो कोई राउंड अबाउट 70 MCQs जो हैं वो इधर उधर घूम रहे हैं। और जहाँ तक गर्ल्स की बात है, तो मैं ये समझता हूँ कि जिनके 45 भी जो समझती हैं ना कि उनके मार्क्स आ जाएंगे, तो उनको भी इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अच्छा, इंटरव्यू जो है वो तकरीबन जो लास्ट टाइम इंटरव्यू हुआ तो वो तकरीबन 1 महीने के बाद इंटरव्यू स्टार्ट हो गए थे। तो इस बार भी एक्सपेक्टेड यही होगा कि 1 महीने के बाद इंटरव्यूज़ स्टार्ट हो जाएं। तो अब आपने इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यानी एक तो है इंटरव्यू देना, एक है इंटरव्यू की तैयारी, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आप लेक्चरर बन जाएं, 17 ग्रेड गेजेटेड ऑफिसर लेक्चरर होना एक बड़े एजाज़ की बात है, और आजकल के हालात को देखते हुए तो 17 ग्रेड की जॉब एक बहुत अच्छी जॉब समझी जाती है। तो मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताने लगा हूँ यहाँ पे जो बहुत अहम है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने इंटरव्यू दिया था तो मेरे जो है इंटरव्यू में 76 मार्क्स थे। तो आप अगर 70 के राउंड मार्क्स लेंगे ना इंटरव्यू में, और रिटन में जो है आपके 55-60 इसके राउंड इसके अंदर, यानी 50 to 60 भी हैं। और इवन समटाइम्स तो ऐसे होता है, लास्ट टाइम भी बहुत बच्चों के साथ ऐसे हुआ कि जो बिल्कुल एन मेरिट के ऊपर थे वो भी सिलेक्ट हुए हैं। तो इंटरव्यू आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने लगा हूँ। 5 मेजर पॉइंट्स हैं जो आपने इंटरव्यू की तैयारी के दौरान उन पे नज़र रखनी है। उन पॉइंट्स को नज़र में रख के आपने तैयारी करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट, अच्छा मैं आपको ये बता दूं कि इसमें 2 पॉइंट्स ऐसे हैं इन 5 पॉइंट्स में से जो बहुत कम लोग बताते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि वो 2 कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आप अगर तैयार कर लेते हैं, जिन पे अगर आप फोकस करते हैं, तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। 3 पॉइंट्स तो जनरली हर कोई डिस्कस कर रहा होगा, मैं भी आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि वो 3 पॉइंट्स कौन से हैं। फिर 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो बहुत कम स्टूडेंट्स तैयार करते हैं। तो पहला पॉइंट जो है वो ये है कि आपने सारा जो सिलेबस है आपका उसको रिवाइज़ करना है। उसमें क्या आ जाएगा, लिटरेचर के जो आपने कोर्सेज़ पढ़े हैं वो आप कर लें, लिंग्विस्टिक्स की जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं, ब्रांचेस पढ़ी हैं आपने, वो कर लें, बेसिक लिंग्विस्टिक्स तैयार कर लें।
लिटरेचर में क्रिटिसिज्म है, थेरीज़, और जिस तरह मैंने बताया नॉवेल्स, ड्रामास, शॉर्ट स्टोरीज़, पोइट्री वगैरह ये सारी तैयार कर लें। तो इसके साथ साथ आपने ग्रामर जो है वो अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी है, जो बेसिक ग्रामर है, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर मैं बात करूँ तो बाज़ का वो पूछ लेते हैं जी जैसे पॉइंटिंग प्रोनाउन क्या होता है। तो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, इस तरह आपने यानी प्रोनाउन पढ़ा है तो उसकी थोड़ी सी टाइप्स को भी आप देख लें। तो ये आपका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जो आपने तैयार करना है वो ये है, आप एक ऑथर चूज़ करेंगे, अपना एक फेवरेट राइटर बना लें, या आपका जो भी फेवरेट राइटर है उसके सारे वर्क्स को देखें, आप अच्छे तरीके से देखें, क्योंकि इंटरव्यू के दौरान अमूमी तौर पे वो आपसे ये पूछ लेते हैं कि आपका फेवरेट राइटर कौन है। तो अगर आपका कोई फेवरेट राइटर है और आपको उसकी राइटिंग्स का ही नहीं पता तो आप फंस जाएंगे वहाँ पे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले से ही उस पर काम करना शुरू कर दें, यानी आपका फेवरेट राइटर अगर है कोई तो उस पर तैयार काम करें, और अगर नहीं है तो फिर भी बना लें कोई ना कोई, ठीक है, ताकि आपके पास कुछ स्टफ़ हो बात करने के लिए। ये दूसरा पॉइंट है कि आपका कोई फेवरेट राइटर होना चाहिए। वो प्ले राइट भी हो सकता है, या नॉवलिस्ट भी हो सकता है, पोइट भी हो सकता है, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हो सकता है, ऐसे राइटर भी हो सकता है। तो आप कोई भी एक राइटर जो है उसको अपना फेवरेट राइटर बना सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये बहुत कम लोगों को पता है, वो ये है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आप ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये तो सब तैयार करके जाएंगे, सारों ने सिलेबस पढ़ा होगा, सारे लोग ही जो है वो कोई ना कोई राइटर तैयार करके गए होंगे। तो आपने कहाँ पे डिफरेंट होना है, आपने कहाँ पे, अगर तो आपने एमफिल किया हुआ या एमएस किया हुआ तो आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, और अगर आपने बीएस भी किया हुआ है, लास्ट टाइम बहुत से लोगों ने सिर्फ बीएस किया था वो सिलेक्ट हो गए हैं। तो उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि आप अपनी जो रिसर्च आपने की है, थीसिस आपने लिखा था, या अगर आपने कोई आर्टिकल अपना आपका पब्लिश हुआ हुआ है तो उसको भी रिवाइज़ करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिलेक्शन के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ। और जब आपने इंटरव्यू के लिए जाना है तो वो जो थीसिस या आपका रिसर्च आर्टिकल है उसको अपने साथ लेके जाएं। ये बहुत कम बच्चों को पता होता है, क्योंकि जब आप अपना थीसिस लेके जाएंगे या आप अपना रिसर्च आर्टिकल लेके जाएंगे तो आपसे बच्चों वाले सवाल नहीं होंगे। पहली बात तो ये है, जो ये टोकन क्वेश्चंस होते हैं जी, प्रोनाउन क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी। आपसे फिर फिलोसॉफिकल डिस्कशन होगी, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने अपनी रिसर्च लेके, तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट है अपनी रिसर्च के हवाले से, तो आपकी रिसर्च से ही आपसे क्वेश्चंस होंगे। जब आपकी रिसर्च में से क्वेश्चंस होंगे तो आपको ये एज होगा कि आपने चूँकि खुद की होती है रिसर्च, तो उसमें आप उसको बड़े अच्छे तरीके से डिफेंड कर सकते हैं। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि आप अपनी रिसर्च के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दें, यानी रिसर्च जो कर ली हुई है आपने उसको रिवाइज़ कर लें एक दफ़ा, ठीक है, और जब आपने इंटरव्यू देने जाना है तो उसको साथ लेके जाएं। चौथा पॉइंट ये है कि आपने हालात हाज़रा के ऊपर अब नज़र रखनी है। जो भी आपके इर्द गिर्द नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके हवाले से आपको पता होना चाहिए। यानी आप ख़बरों पे नज़र रखें, सोशल मीडिया पे नज़र रखें, टीवी देखें, न्यूज़पेपर पढ़ें रोज़। जब तक आपका इंटरव्यू नहीं हो जाता एटलीस्ट तब तक तो पढ़ें, वैसे तो न्यूज़पेपर आपको आदत बनानी चाहिए, तो तब तक आप जो है उस पर नज़र रखें। अब है जी लास्ट पॉइंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे काम भी आप कर लें, ये जितने पॉइंट्स मैंने बताए इन पे आप काम कर लें। अगर ये पॉइंट जो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ इस पर आपने काम नहीं किया होगा ना, तो आपकी सिलेक्शन नहीं होनी। ये मैं आपको बता दूँ, जितना कंपटीशन है ना आजकल, तो आपकी सिलेक्शन नहीं हो सकती। पॉइंट क्या है जी, पॉइंट ये है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल, यानी आपको इंग्लिश जो स्पीकिंग एबिलिटी है आपकी, वो कितनी अच्छी है, आप कितनी अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हो, क्योंकि आपका सारे का सारा इंटरव्यू वो इंग्लिश में है। और अगर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आती तो आप पढ़ाएंगे कैसे जाके। और बीएस, आजकल तो बीएस की क्लासेस हो रही हैं कॉलेजेस में, तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसके लिए क्या है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी टाइम है। अगर आपने अपनी स्पोकन पे काम नहीं किया हुआ तो अभी से लिसनिंग स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये एक कॉमन सी बात है, बड़ी एग्रीड upon बात है कि इफ़ यू वांट टू बिकम अ वेरी गुड स्पीकर यू मस्ट बी अ वेरी गुड लिसनर, एंड इफ़ यू वांट टू बिकम अ वेरी गुड राइटर यू मस्ट बी अ वेरी गुड रीडर।
तो अपनी स्पोकन पे तवज्जो दें और जितनी दे सकते हैं आप दें, क्योंकि क्लास में आपने पढ़ाना है जाके, और वहाँ पे आपकी इंग्लिश, और फिर आप इंग्लिश में आप प्रोनाउंसिएशन के ऊपर खुसूसी तौर पे तवज्जो दें कि आप वर्ड्स को करेक्ट प्रोनाउंस कर रहे हैं, आपकी गलतियाँ तो नहीं है बोलने में। अगर आप ये काम कर लेते हैं, एक तो रिसर्च वाला जो पॉइंट मैंने बताया, और एक ये जो स्पोकन इंग्लिश वाला है, कम्युनिकेशन अगर आपकी तगड़ी है ना, तो अभी भी पाकिस्तान में ये, पाकिस्तान क्या मतलब हमारे ओवरऑल माशरे के अंदर ये बात है कि अगर आपको बोलना आता है, अगर आप बोल सकते हो ना, तो आपको सलाम किया जाएगा, आपकी वैल्यू है सोसाइटी के अंदर, यानी आपको समझा जाएगा कि आप बहुत काबिल हैं। दूसरे लफ्ज़ों में यानी ये जो बाकी वाले पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ना, अगर इसमें 19-20 हो भी जाए तो चल जाता है काम। स्पोकन के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप और जो सामने बैठे होते हैं वो ज़्यादा एक्सपर्ट्स होते हैं, तो आप पकड़े जाओगे। अगर आप अपनी स्पोकन पे काम नहीं करोगे तो आपका एक तो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा आपके अंदर। मैं आपको बताऊं कि मुझे ये लगता है कि मैंने काफ़ी दफ़ा इंटरव्यू दिया हुआ, और पीपीएससी का इंटरव्यू जब भी दिया अल्हम्दुलिल्लाह हर दफ़ा इंटरव्यू मैंने क्लियर किया है। तो उसमें एक चीज़ जो मुझे लगता है, जो मैंने फ़ील की है, वो यही है कि अगर आपकी कम्युनिकेशन तगड़ी है, आपकी फ्लुएंसी बहुत अच्छी है, आप कंसिस्टेंटली बोली जा रहे हो, ठीक है, तो आप आराम से निकल जाओगे इंटरव्यू वाले मरहले से इंशाल्लाह। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, मुझे उम्मीद है कि आपको ये हेल्प आउट करेंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू के दिन आपने क्या करना है, इंटरव्यू कैसे देना है। ये तो था ना कि इंटरव्यू से पहले, तो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपको इंटरव्यू में बैठ के किस तरह से आपने बात करनी है, और इंटरव्यू से पहले ड्रेसिंग कैसे करनी है, अपने बाल कैसे बनाने हैं, उस पर बात करेंगे। तो टिल देन इट्स गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।